आपको देखकर लगता है कि आपने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया होगा, है ना? ऐसा है? बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन तो मैंने नहीं किया है। कुछ ग्रंथों का अध्ययन किया है जिससे सार रूप में मुझे ये मिला है कि अगर आपके पास शांति है जी। तो इसका मतलब है कि आपने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया है। ये एक ग्रंथ से मुझे मिला है कि अगर आपके पास शांति है तो आप सर्वशास्त्रज्ञ हैं, क्योंकि सारे ग्रंथ यही कहते हैं कि आपको शांत होना है। तो अगर आपको शांति है तो आपने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया है। अच्छा, जो भी 50, 100 या 10, 5 ग्रंथों में से भी अगर मैं किन्हीं 2 ग्रंथों का नाम आपसे पूछूं कि आपको सर्वश्रेष्ठ कौन सा ग्रंथ होगा, तो आप किसका नाम तुरंत लेंगे? 2 ग्रंथ? जी। अच्छा, उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो 2 प्रिय ग्रंथ हैं या शास्त्र हैं या मेरी किताब अगर कही जाए, 2 किताब पाठ्य पुस्तक, तो एक है गीता और एक है पंचम वेद यानी कि नाट्य वेद यानी कि नाट्यशास्त्र। ये 2 पुस्तकें या 2 ग्रंथ मुझे बहुत प्रिय हैं। गीता तो एक ऐसी पुस्तक है जो लगभग हर घर में पाई जाती है, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। गीता का ज्ञान सभी देते हैं, सभी कहेंगे गीता में ये लिखा है, गीता पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ी कम जाती है। बहुत कम लोग पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए इसे। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि गीता से जो कुछ मोती हैं जो सबको जानने चाहिए, क्या आप उसमें से कुछ भी हमें हर एपिसोड में, मैं चाहूँगी कि आज ही ये बात यहीं पे ख़त्म ना हो, हम कुछ एपिसोड बनाएं और उनमें आप हर रोज़ किसी एक मोती की चर्चा करें और मतलब हम सभी को उसके बारे में मुझे बताएं। जो मोती मिले हैं उनके बारे में हम बता सकते हैं। जैसे 18 अध्याय हैं, महाभारत में 18 अध्याय हैं, उसमें से एक अध्याय में गीता की बात है जिसमें भी 18 अध्याय हैं जी। और करीब उसमें 700 पद्य हैं। उसमें श्लोक और कारिका नहीं है, सब पद्य हैं। और उसमें 18 अध्यायों में से जो पहला अध्याय है उसमें सिर्फ अर्जुन ने कुछ कहा है जी। एक डायलॉग सिर्फ है धृतराष्ट्र का, जो संजय से कहते हैं बताओ, उसका दो चुप हो जाते हैं और अर्जुन कहना शुरू करते हैं। लेकिन गीता पढ़ने का आनंद वहाँ से आता है जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अच्छा। वहाँ से ज्ञान मिलता है ना, वहाँ से अच्छा लगता है। अर्जुन तो कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा आदि आदि, तो इससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। लेकिन जहाँ से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो दूसरा अध्याय है जी। और दूसरा अध्याय का जो नाम है वो है सांख्य योग। जी। अब सांख्य योग शब्द आते ही लोगों को कठिन लगने लगता है और लोग गीता पढ़ना बंद कर देते हैं इसीलिए, जबकि ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कहा गया है कि आपको अगर ज्ञान चाहिए। इसका अर्थ क्या है सांख्य योग? हमारे यहाँ जो षट दर्शन है भारतीय दर्शन में जी। उसमें से ये जब आदमी दर्शन के बारे में जानने लगता है तो उसको बताया जाता है कि हमारे भारतीय मनीषा में, भारतीय विद्या वांग्मय में 18 विद्या स्थान है। जो सरस्वती है जी। ज्ञान की देवी, जी। तो वो जगदीश्वरी है जो कि आपका नाम है। जी। तो सरस्वती जो है वो आया है सरह अस्याह इति सरस्वती। जो सरोवर, ऐसे सरोवर में जो रहती है वो सरस्वती, उसको कहते हैं। सुन के अजीब लगेगा कि सरस्वती सरोवर में रहती है तो हमसे क्या मतलब है। वो सरोवर 18 विद्या स्थानों का है। विद्या के 18 स्थान हमारे यहाँ बताए गए हैं। वो उसको सरोवर कहा गया है। उस सरोवर में रहती है सरस्वती, यानी 18 जो विद्या स्थान हुए वो हम लोग को जानना चाहिए। जी। तो उसमें हो गया हमारे यहाँ 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 6 वेदांग, शिक्षा है, कल्प है, ज्योतिष है, निरुक्त है और छंद है, ये हमारे यहाँ वेदांग है। फिर 4 जो है हमारे यहाँ उपवेद हैं। वो 4 उपवेद भी गंधर्व वेद हैं और आपका वो चिकित्सा के लिए क्या है जो आयुर्वेद है ना, धनुर्वेद, ये हमारे यहाँ इस तरह से 4 स्थापत्य वेद उपवेद है।
तो हम फिर उपांग हैं हमारे यहाँ 4, जिसमें से कि धर्मशास्त्र है, पुराण है, न्याय है और मीमांसा है। ये 18 हो गए, 18 विद्या स्थान है। इस 18 विद्या स्थान को और सरल करने के लिए षट दर्शन बनाए गए हैं। जैसे न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, है ना, फिर मीमांसा। अब जैसे जिसका एक दार्शनिक पक्ष होता है किसी चीज का, विचार पक्ष, और एक कर्म पक्ष होता है। वेद में भी है, मंत्र संहिता है, और फिर उसका जो है क्रिया पक्ष है। इसको ब्राह्मण आर्य ने कहा। ब्राह्मण किसमें आते हैं? ये वैदिक साहित्य है। अच्छा, साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक वैदिक साहित्य, एक क्लासिकल जिसको कि लौकिक साहित्य कहते हैं। वैदिक साहित्य में वेद है, उसके बाद है ब्राह्मण, फिर आरण्य, फिर उपनिषद, खत्म। पुराण वगैरह नहीं आते। अब उपनिषद को वेदांत क्यों कहा गया? कि वैदिक साहित्य वहाँ का अंत वहाँ पर हो रहा है, इसे वेदांत कहा गया है। वेद हो गया, फिर ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, खत्म। अब इसी वेद से उपवेद बना है, वेदांग बना है, और उसी में कहा गया है कि वेद पढ़ने के लिए अगर आप वेदांग पहले पढ़ेंगे तो वेद तो समझ में आएगा, वरना कभी नहीं समझ में आएगा, है ना। अब इसके बावजूद जब ऋषियों ने पढ़ा, वेद को जाना, ऋषियों का ही प्राकट्य है वेद जी। उनको जो मंत्र मिले उनका उसका संग्रह है, उसकी संहिता है। लेकिन लोगों के लिए कठिन हुआ, क्योंकि वो किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा था, भगवान ने स्वयं प्रकट होकर के उनको ये सब ज्ञान दिया है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहते हैं। जब कठिन हुआ तो बहुत सारे ज्ञान की शाखाएं बनाई गई। इसमें तंत्र भी है और सांख्य दर्शन भी है। अब हम लोग योग और सांख्य शब्द सुने हैं, तो जो उसका फिलोसॉफिकल साइड है, वैचारिक पक्ष, वो है सांख्य, और जो कर्म का पक्ष है योग है। जैसे ऋग्वेद कहेंगे तो उसका वैचारिक पक्ष है, लेकिन ब्राह्मण कहेंगे, शतपथ ब्राह्मण, तो उसका क्रिया पक्ष है, कर्मकांड। मान लीजिए कि आपने मुझसे कुछ सुना, आपको अच्छा लगा, ये जो आपने समझा, सुना, ये फिलोसॉफिकल साइड हो गया। अब आप जीवन में जब इसको करेंगी तो कर्मकांड हो गया। कर्मकांड का मतलब ये नहीं होता है कि मंदिरों में जाएं और बेलपत्ता और गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं, सिर्फ यही नहीं होता है। जिस भी विचार को, जिस भी ज्ञान को आप जीवन में आचरित करने जाते हैं, वो कर्म। और ये जो कर्म है, यही कर्म बंधन होता है, और कर्म बंधन से मुक्ति के लिए हम लोग को कई जन्म लेना पड़ता है ना। तो कर्म बंधन से मुक्ति, हम कर्म करेंगे तो बंधन होगा, ठीक है। कोई भी जीव ऐसा नहीं जो किसी भी पल कुछ न करता हुआ। अगर आप शांत बैठे हैं तब भी कर्म हो रहा है, अगर आप सो रहे हैं तब भी कर्म हो रहा है ना। तो ये कैसा कर्म है? शांत बैठे हैं, ये शांत बैठे तभी माइंड तो चल ही रहा है, कर्म तो हो ही रहा है। और वो क्या होता है कि जैसे हमारे मन में कोई चीज़ आता है तभी हम फिजिकली करने जाते हैं ना जी। तो माइंड कभी स्टॉप नहीं कर रहा है, सो रहे हैं तब भी सपना देख रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा कर्म हो रहा है। तो जब कर्म हो रहा है, कर्म का ही तो बंधन होता है, और जब बंधन होता है तो उसकी मुक्ति के लिए तमाम उपाय, कोई हिमालय में जाता है, कोई गुफाओं में तपस्या करता है, कई जन्म लेता है, कोई काशी में आके सोचता है मर जाएंगे तो मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। लेकिन इस पूरे प्रसंग को अगर हम लोग आज इस अंक में उठाएं तो एक समस्या आ गई ना कि कर्म करना ही है, बिल्कुल, और कर्म करेंगे तो बंधन होना ही है। बंधन होना तो फिर आपको मुक्त भी होना है। किसी को बंधन पसंद नहीं है, किसी भी जीव को बंधन पसंद नहीं है, चाहे वो मछली हो, चाहे वो जिराफ हो, चाहे चूहा हो, कोई भी। बिल्कुल। एक बार जाड़े में चूहेदानी में एक चूहा आ गया था, तो मुझे ठंड लग रही थी, मैंने सोचा रात में इसको भी ठंड लगेगी, सुबह इसको कहीं छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो हमने क्या किया, उसके अंदर कुछ बादाम, काजू, अखरोट डाल के ऊपर से कपड़े से ढक दिया। तुम रात भर रहो आराम से। सुबह जब हम उसको देखने गए तो देखिए उसने एक भी कुछ नहीं खाया है, और उसको जो कपड़े से ढके थे उसको एकदम तार तार नोच दिया है कि पहले मुझे मुक्त करो, पहले मुझे मुक्त करो तब मैं खाऊंगा। यानी मुक्ति जो है वो जीव की का प्रथम इच्छा है कि हमें पहले मुक्ति चाहिए। बंधन में जैसे ही बंधन कोई नहीं चाहता है ना। जब भी हम लोग डिमांड और कमांड रखते हैं बच्चों के साथ अपने घर में, पेरेंटिंग में, या पति पत्नी संबंध में, किसी भी संबंध में, दोस्तों के संबंध में, बंधन आते ही प्रॉब्लम होता है, वहीं से आसक्ति होती है। और वहाँ से हर आदमी चाहता है कि थोड़ा स्पेस मुझे मिले, फ्रीडम मिले। यानी फ्रीडम सबका एक नैसर्गिक इच्छा है ना, सबकी इच्छा है। अब हम लोग ये महापुरुषों से सीख सकते हैं कि कर्म तो करेंगे ही, बंधन
होगा तो मुक्ति कैसे करें। यहाँ पर आज इस अंक में हम इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बंधन ही नहीं हो सकता है, मुक्ति की बात छोड़ दीजिए। जब बंधन होगा तब ना मुक्ति चाहिए, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, जी। ये हमें गीता सिखाता है। गीता यही नहीं कहता है कि आप कर्म बंधन से मुक्ति के लिए ये उपाय करिए, जिसका कि प्रचार है। गीता में सबसे पहले जो मुझे पहली मोती मिली है भगवान श्री कृष्ण से, उन्होंने कहा कि हम ऐसे भी कर्म कर सकते हैं, ये नहीं कि अनासक्त कर्म और फिर कठिन की तरफ नहीं जा रहे हैं। उन्हें ट्रिक दिया है बहुत अच्छा कि हम ऐसे कर्म कर सकते हैं जिसको करने से हमें कभी बंधन में पड़ेंगे ही नहीं हम। अच्छा। हाँ, और इसके लिए उन्होंने उस वक्त संस्कृत भाषा में लिखा है ना ये, तो उसके लिए उन्होंने एक टेक्निकल टर्म लिखा है, यज्ञार्थ कर्म, ऐसा कर्म जो यज्ञ रूपी हो। अच्छा। अब यज्ञ रूपी या यज्ञार्थ कर्म है क्या, वो ये है कि जब हम लोक मंगल के लिए कोई भी काम करने जाएंगे कि ऐसा करने से दूसरों का भला होगा, जी। वो कर्म में आप बंधेंगे नहीं। जैसे कि आप ये एपिसोड बना रहे हैं, इसमें आपका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, मेरा नहीं है, जी। कोई लाभान्वित होगा ये सोच के कोई बना रहे एक हैं। भी लाभान्वित हो गया, कोई एक भी लाभान्वित होगा, ये जो भाव आया है आपका, जी, जी। उससे जो कर्म बन रहा है, इसका कोई कर्म बंधन कभी नहीं बनेगा। तो पहली मोती तो यही हो गई कि हम लोग ऐसा कर्म कर सकते हैं जिससे कभी बंधन में न पड़े। ये बात सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण हैं, और भगवान कह रहे हैं कि जब तक आपको भगवान नहीं मिलते हैं, आपको लगता है कि भगवान, आप मान लेते हैं कि भगवान है, लेकिन भगवान का दर्शन आप नहीं करते हैं, तब तक आपके सामने गुरु है, जी। है ना। तो गुरु से अगर आप 3 प्रकार से जुड़ते हैं, जी। तो वो गुरु आपको ये सारी चीज़ें बताता जाएगा जो भी बात हो रही है। उसके लिए उन्होंने पहला शब्द दिया है, 4थे अध्याय में शायद है, 34वां पद्य है, प्रणिपात। एक शब्द है प्रणिपात। प्रणिपात का मतलब होता है प्रणाम करना, शाब्दिक अर्थ ही है, लेकिन इसका मतलब है नम्र होना, विनम्र होना, किसी से सीखने के लिए, मतलब नम्र होना। हाँ, हम गुरु के पास गए हैं तो हम औद्धत्य लेके क्यों जाए, एरोगेंस लेके क्यों जाएंगे। तो मन का सिर झुकेगा ना, तभी तो हमको कुछ ज्ञान मिलेगा। तो पहले प्रणिपात है। दूसरा उन्होंने कहा है कि परिप्रश्न, कुछ चीज़ आपको जानना है तो उसको बार बार पूछिए। एक बार आपने पूछा, उस वक्त वो गुरु व्यस्त रहे होंगे या कुछ और सोच रहे होंगे, उन्होंने कुछ बोल दिया, आपको समझ में नहीं आया, आप बार बार पूछिए। ये भगवान खुद कह रहे हैं, है ना। और जो मैं कह रहा हूँ इसको आपको नेट से या किसी जगह से टैली न करके सीधे गीता से टैली करना चाहिए। अगर मेरे मुंह से निकल गया कि 4था अध्याय होगा और उसका 34वां पद्य है, तो आप देखिए, हो सकता है 33वां या 35वां भी हो जाए, लेकिन क्या ये आदमी सच बोल रहा है, ये भी वेरीफाई करना चाहिए, है ना। तो उसमें पहला तो प्रणिपात हो गया, दूसरा है परिप्रश्न, बार बार प्रश्न करना, और तीसरा सेवा। सेवा बोलते ही हम पहले रिएक्ट करते हैं कि हम क्यों सेवा करें किसी की। वो ईगो रिएक्ट कर रहा होता है, वो हम नहीं रिएक्ट कर रहे होते हैं। ईगो को लगता है कि मैं किसी का अधीन हो जाऊंगा, मैं किसी की सेवा करूंगा। आजकल तो और भी ज़्यादा ये सब है, लेकिन पहले के ज़माने में भाव होता था स्त्रियों का, पुरुषों का, पत्नियों का, है ना। लेकिन उसके जब वो अंधविश्वास में बदल गया कि आपको सती होना होगा, तब इसके लिए विद्यासागर महाशय वगैरह ने इसका विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सती प्रथा बंद होनी चाहिए। तो विनम्रता किसे पसंद नहीं आएगी। अगर हम किसी को सम्मान दे करके पूछे कि ये मुझे बता दीजिए, तो वो भी बताएगा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और बड़ों से बात करने के लिए 2 ही चीज़ होती है जो मैंने अपने जीवन में किया है, एक तो उसको सम्मान देना और विनम्रता के साथ जाना, फिर उसका जितना ज्ञान है सब दे देता है। इसलिए उसको कहा गया प्रणिपात। फिर वो है परिप्रश्न कि हम और समझेंगे और पूछेंगे। और तीसरा है सेवा। सेवा का मतलब यही नहीं होता कि हम कुर्ता लेके जाएं और मालपुआ लेके जाएं गुरु पूर्णिमा पर, ये नहीं होता है। सेवा का मतलब यही होता है कि वो जो कह रहे हैं क्या हम सचमुच में सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं तो क्या उसको हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, आचरित भी कर रहे हैं। जो वो कह रहे हैं उसके, ये नहीं कि उनका कहा मानना होगा, जाओ मेरे लिए सब्जी ले आओ, ये नहीं सेवा। सेवा का मतलब ये कि जो कह रहे हैं कि शांत होकर सुनना चाहिए और शोर लेके नहीं सुनना चाहिए। अगर हम ये करते हैं तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक मोती की आज हम लोगों ने बात की, तो इस पर अगर लोगों को अच्छा लगे तो इस कम से कम इसी प्रेरणा से उनको गीता पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है ज़रूर शुरुआत तो ज़रूर होगी पढ़ने की।
और हो सकता है अभी तक मैंने भी गीता जब जब भी पढ़ने की कोशिश की 2-4 पेज, मुझे लग रहा है चौथे पेज तक भी मैं आज तक नहीं पहुंच पाई हूँ, और अच्छा ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता पढ़ने में। इतनी किताबें पढ़ती हूँ लेकिन गीता में 2-3 पेज, चौथे पेज तक पहुंचते पहुंचते इसीलिए मुझे ना, लगता क्योंकि है वो टेक्निकल टर्म सब आ जाते हैं ना, या तब की भाषा आ जाती है। अब मान लीजिए सांख्य कर्म संन्यास योग लिखा होगा मान लीजिए किसी चैप्टर में, अब कर्म संन्यास कठिन हो गया ना, सांख्य कठिन हो गया जी, या परिप्रश्न शब्द कठिन हो गया, तो इसको बताने के लिए बीच में एक गुरु की जरूरत होती है, और ये गुरुमुखी विद्या है, ये किताब पढ़ के नहीं आती। नहीं होगा बिल्कुल। शायद अब मन हो पढ़ने का, लेकिन पहले तो इससे अब अगली बार आपसे जी एक और मूर्ति मिलेगी हमें। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते।